दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ डॉग्स में वैक्सीनेशन की। तो दोस्तों डॉग्स में वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ रहती हैं जो अगर एक बार हमारे डॉग्स को ग्रसित कर लेती हैं या डॉग्स हमारा जिनसे ग्रसित हो जाता है तो उनसे बचना डॉग्स का बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर हो गई, कैनाइन पार्वोवायरस इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस कैनाइन हेपेटाइटिस, रेबीज़ और भी तमाम बीमारियां हैं जिनसे हमारे डॉग्स को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए हम अपने डॉग्स को वैक्सीनेट कराते हैं। तो दोस्तों इसको वैक्सीनेट कराने का कौन सा सही समय रहता है? तो जो भी डॉग्स रहते हैं पपीज़ जो जनरली रहते हैं 6 से 8 वीक के, उनमें ये वैक्सीन का पहला डोज़ लगाना सही समय रहता है। तो दोस्तों 6 से 8 वीक के पहले तक जो पपीज़ रहते हैं वो अपनी मदर के मिल्क के थ्रू मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ उनके अंदर आती रहती हैं जो इन बीमारियों से बचाने के लिए उनको मदद करती हैं। तो दोस्तों जब उन एमडीए का कंसंट्रेशन जब बॉडी में कम होने लगता है उसके बाद ही हमें ज़रूरत पड़ती है वैक्सीन्स की। तो दोस्तों पहला जो डोज़ लगता है वो 6 से 8 वीक के बीच में लगाना चाहिए और इसको लगाने के 2 प्रोटोकॉल्स या 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पहला डोज 6 से 8 वीक के बीच में लगा दिया। तो दोस्तों इसका जो बूस्टर लगता है, बूस्टर जनरली हमें किल्ड वैक्सीन्स का लगाते हैं। तो जो बूस्टर हम लगाते हैं वो 21 से 28 दिन के बीच में लगाते हैं पहले डोज लगाने के बाद, और फिर इसको एनुअली रिपीट करते हैं। अब दोस्तों दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको लगाने का अलग तरीका होता है। इसको हमें 6 से 8 वीक के बीच में जब हमने पहला डोज़ लगा दिया है तो दूसरा जो डोज़ लगता है वो 4 वीक के बाद और तीसरा भी उसके 4 वीक के बाद। जैसे पहला 6 से 8 वीक, दूसरा लगेगा 10 से 12 वीक और तीसरा जो है वो लगता है 14 से 16 वीक। उसके बाद जब हमारा पपी 1 साल का हो जाता है तो हमें उसको एक डोज़ और लगाना पड़ता है। उसके बाद हमें 3 साल बाद रिपीट करना होता है। दोस्तों इसमें ये फ़ायदा है कि हमें ईयरली अपने डॉग को नहीं विज़िट कराना है वेटनेरियन के पास, 3 साल बाद रिपीट कराना होता है। दोस्तों इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि नोवीवैक है, कैनाइन लेप्टो के लिए अलग वैक्सीन नोवीवैक कंपनी बनाती है, DHPPI भी बनाती है, ब्रेवैक कंपनी का होता है कैनिजन, और भी तमाम वैक्सीन्स हैं जैसे मेगावैक्स 7 in 1 और भी तमाम वैक्सीन्स रहती हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों इनको लगाने का तरीका जो रहता है 1 ml सबकुटेनियस रूट से हम अपने डॉग को लगाते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो वैक्सीन होती है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह है रेबीज़ वैक्सीन। दोस्तों रेबीज़ बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है ह्यूमंस के लिए भी और हमारे डॉग्स के लिए भी। तो दोस्तों रेबीज़ जो है अक्सर हमारे डॉग के अंदर नहीं होता है, रेबीज़ वायरस नहीं होता है। जब हमारा डॉग कभी बाहर निकल जाता है या फिर किसी से फाइट करके आता है किसी भी एनिमल से, तो दोस्तों उसमें चांसेस रहते हैं कि उसकी सलाइवा से वो हमारे डॉग को इन्फेक्ट कर जाएं, और जब हमारा डॉग इन्फेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों हम भी इन्फेक्ट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। दोस्तों रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसका भी वैक्सीन कराने का जो सही समय रहता है वो 90 दिन पे पहला डोज़ लगाते हैं। उसके बाद इसको हमें 21 से 28 दिन के बाद रिपीट करना होता है और उसके बाद हमें इसको एनुअली रिपीट करना होता है। दोस्तों पहला डोज़ अगर हमने 90 दिन पे लगाया है तो दूसरा डोज़ जो इसका लगता है जो कि बूस्टर डोज़ कहलाता है वो हमें करीब 110 या 111 से 120 दिन के बीच में लगाना होता है और इसके बाद हमें इसको एनुअली रिपीट करना होता है। दोस्तों अब सवाल उठता है क्या हम इसको खुद लगाएं या हम इसको वेटनेरियन से लगवाएं? तो दोस्तों निश्चित रूप से हमें इसको वेटनेरियन से ही लगवाना होता है, क्योंकि अगर वैक्सीन्स का एक रूल रहता है कि वैक्सीन्स जो हैं उनको कोल्ड चेन मेंटेन मिलनी चाहिए। अगर वैक्सीन कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है उनकी तो दोस्तों वह बेकार हो जाती है वैक्सीन। तो दोस्तों हमें अपने वेटनेरियन से संपर्क करना चाहिए और उससे हमें अपने डॉग को वैक्सीनेट कराना चाहिए। दोस्तों इसके लिए भी रेबीज़ के लिए
सेम वही 1 ml हमें सबकुटेनियस रूट से बहुत सारी वैक्सीन्स रहती हैं, जैसे रक्षारव है, रेबीजन है, तमाम वैक्सीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।